जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो याद रखना है 24 तीर्थंकर हुए हैं। और सबसे बाद के तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? तो 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का क्या किया था? तो प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह कहां से संबंधित है? तो यह वाराणसी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये भी पूछा जाता है। इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो था सर्प। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या, पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प था। तो सी का तीसरा होना चाहिए इसमें, ठीक है। और आदिनाथ का क्या है? तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। मल्लीनाथ का क्या है? तो मल्लीनाथ का है जल कलश। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह है अश्व। तो अगर एक की अगर हम बात करें तो ए का हो जाएगा 1, बी का कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सी का और कितना हो जाएगा 3 और डी का कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन ए में। तो आदिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह यानी प्रतिमा लक्षण क्या है? तो वृषभ। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। और संभवनाथ का क्या है? अश्व। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। आदिनाथ का अभी हम लोगों ने देखा था क्या था? आदिनाथ किनको कहा गया है? तो आदिनाथ कहा गया है ऋषभ देव को। तो इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। महावीर स्वामी का क्या है? तो महावीर स्वामी का है सिंह। और शांतिनाथ का क्या है? तो हिरण है। तो अगर ए का देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा 3, बी का कितना हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस में है? तो यह है ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। और शांतिनाथ का क्या है? हिरण। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभदेव तीर्थंकर है और निर्वाण स्थल जो इनका दिया गया है वह है अष्टापद। तो यह बिल्कुल सही है। नेमिनाथ का जो निर्वाण स्थल है वो कौन सा है? तो वह है उज्जैन। यह भी सही है। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी है, सही है। वासुपूज्य का समेध शिखर नहीं है, यह जो है स्टेटमेंट यहाँ पर यानी ऑप्शन जो बी इसमें दिया गया वो क्या है? गलत है। तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि किस जैन तीर्थंकर को निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था? तो वो कौन थे? तो वासुपूज्य थे जो कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थल है और संबंधित तीर्थंकर। तो श्रावस्ती है, अयोध्या है, पभोसा है, ठीक है। काकंदी है, श्रावस्ती है, काकंदी है, अयोध्या है, पभोसा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 3 1 2, यानी ए का होगा 4, यानी श्रावस्ती जो है संभवनाथ से संबंधित है। फिर काकंदी की अगर हम बात करें तो यह है सुविधिनाथ से। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या किससे संबंधित है? तो यह है ऋषभनाथ से। और पभोसा किससे है? तो यह पद्म प्रभु से। और ये लेटेस्ट सवाल है, 2021 का ही ये सवाल है। तो श्रावस्ती जो है वह संभवनाथ से संबंधित है। काकंदी जो है सुविधिनाथ से संबंधित है।
ठीक है। अयोध्या किससे संबंधित है, तो यह ऋषभनाथ से संबंधित है। अपभोसा किससे, तो पद्म प्रभु यानी पद्म प्रभु से संबंधित है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन है, विमलनाथ, फिर है मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभ। तो याद रखना, सबसे पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले आएंगे अभिनंदन, उसके बाद कौन आएंगे, पद्म प्रभु आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे, विमलनाथ आएंगे, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएंगे, तो मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महामतियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये कौन थे, तो यहाँ क्रम से दिया गया है। पहले थे ऋषभदेव, दूसरे नंबर पर कौन थे, अजितनाथ, तीसरे नंबर पर संभवनाथ, चौथे नंबर पर अभिनंदन, पांचवें पर कौन थे, तो सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, जिन्हें क्या कहा जाता है, पुष्पदंत को तो सुविधिनाथ भी कहा जाता है, शीतलनाथ, त्रयंसानाथ हैं 11वें नंबर पर, 12वें कौन है, तो वासुपूज्य है, 13वें कौन है, तो विमलनाथ है, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, फिर 18वें है अरनाथ, 19वें है मल्लीनाथ, फिर 20वें कौन है, मुनि सुब्रत हैं, याद रखना है, 21वें कौन है, तो नेमीनाथ है, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ है, और 22वें कौन है, तो नेमीनाथ, या इन्हीं को कहा जाता है अरिष्टि नेमी, और 23वें तो सभी को मालूम होगा पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखना है वो क्या थी, तो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता जो थे सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय के संघ के क्या थे, प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदित है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि जो है अपनी पुस्तक में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कल हम लोगों ने देखा था 563 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म क्या कब बताया गया, तो 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो याद रखना है, पहले जो डेट था अब इसको आप लोग टिक नहीं करेंगे। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था पूछा जाए तो 599 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, कुंडलपुर जन्म स्थान है तो किनका है, तो यह महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है पावापुरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मुख्य स्थान यानी निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक, याद रखना है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो कौन सा था, तो वो था पावापुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो वो कौन थे, तो महावीर स्वामी। 23वें कौन थे, तो 23वें थे ऋषभदेव, और पहले कौन थे, तो पहले कौन थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है, तो नाथ मुनि जो है वो एक जैन तीर्थंकर नहीं है, जबकि चंद्र प्रभु, नेमी और संभव ये क्या है, जैन तीर्थंकर हैं। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। विकल्प में सभी जो थे यहाँ पर दिया गया वो, और जो शेष बच गया है वो क्या थे, जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी, याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का
प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर यानी पद्म प्रभ से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द को जैन धर्म में बताया गया है। पूर्ण ज्ञान का कौन सा शब्द है इसमें? तो कैवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलतः वे कैवलिन कहलाए। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो कौन सा नदी था? तो ऋजुपालिका नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह है जैन धर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। कौन कौन सा याद रखना है आपको? सम्यक धारण यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसलिए क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन भी त्रिरत्न को मानता है और जैन दर्शन भी क्या है? त्रिरत्न को मानता है। ठीक है, तो जैन धर्म यानी जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, यानी बौद्ध दर्शन के ये त्रिरत्न है। अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह किया था जैन धर्म ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पूछेगा आपसे कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कौन कौन सा? ये भी याद रखना है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहारित हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अनुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 अनुव्रत कौन कौन से याद रखना है? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। स्यादवाद सिद्धांत है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सभी के सभी यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांकित मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहा जाता है? तो अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा जाता है। तो पूछेगा अनेकांतवाद किस धर्म से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। तो अनेकांतवाद इसे कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है, सप्तभंगी भी इसे कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। स्यादवाद संबंधित है तो यह जैन धर्म से संबंधित है, इसको क्या कहा गया? सप्तभंगी कहा गया। अनेकांतवाद भी इसे कहा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था अनेकांतवाद था, स्यादवाद था, ये दोनों जो था जैन धर्म से संबंधित था। शून्यवाद नहीं था, ना सर्वस्तिवाद था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद क्या है? बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? तो नागा अर्जुन थे। जबकि सर्वस्तिवाद कौन था? तो बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है वैभाषिक। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण
कैसे होती है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है सृष्टि की रचना एवं उसका पालन पोषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है, जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अनेकांतवाद जैन धर्म का कोर सिद्धांत एवं दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वह कौन सा धर्म है? तो वह है जैन धर्म। तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। यह किसका मत है? तो जैन धर्म का मत है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, याद रखना है। तो जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वह है अहिंसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। नेक्स्ट है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अच्छे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जैन मत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय यानी लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा है? तो वह है 14 पूर्व। 14 जो पूर्व है वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वह अर्धमागधी भाषा में लिखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में क्या है दोस्तों? तो अनुदित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह कौन सा है? सम्मेद शिखर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले यानी 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्याचर्या में लगा दिया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थ
होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य, याद रखना है, 84वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्यक शिखर पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो थेरी गाथा जो है वह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग है। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? तो याद रखना है, भद्र बाहु थे। तो मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गए। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन में दो संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल जो थे, जो कि इनके दामाद भी थे, वो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा, उनसे प्रियदर्शना नामक माता का नाम बोल रहा हूँ, उनकी पत्नी का नाम, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल थे। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वो कौन सा था जैन सभा? तो पाटलिपुत्र में जो आयोजित किया गया था जैन सभा, उसमें श्वेतांबर का आगमन हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। दूसरा है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है, लेकिन इस कथन 2 जो है वह गलत है। यानी श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। तो श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो कब हुआ था, याद रखना है ये डेट, 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः विकल्प 1 सही है, जबकि कथन 1 सत्य है, जबकि कथन 2 क्या है, गलत है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री नहीं थी, चेटक की क्या थी, ये बहन थी, तो ये तो गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी, यह स्टेटमेंट सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? 2 और 3 केवल सही है इसमें, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृ पक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधित है। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, तो स्थूल बाहु नहीं बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन
धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर नहीं क्या कहलाए थे तो दिगंबर कहलाए थे। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये स्टेटमेंट सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, तो यह नहीं है, ऐसी बात नहीं थी, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त कथनों में से केवल सी सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्य द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्रा में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, तो यह स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कौन कौन सा था हम लोगों ने देखा था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश पर बल दिया था। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से क्या हो जाता है? छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन दर्शन से। तो सल्लेखना, जिसे समाधि मरण या संथाड़ा भी कहा जाता है, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या सल्लेखना कहा गया। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे क्या कहा गया है? संथाड़ा। तो याद रखना, श्वेतांबर में संलेखना को क्या कहा गया? श्वेतांबर में इसे क्या कहा गया? समाधि मरण को। तो याद रखेंगे संथाड़ा। और दिगंबर जैन शास्त्र में क्या कहा गया है? तो संलेखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये स्टेटमेंट सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु जो शासक थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे, याद रखना है। केवल 2 ही इसमें सही है। तो दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुना कोंड स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया था, याद रखना है दोस्तों। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खिल गोसाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार ये सवाल पूछ चुका है एग्जाम में, याद रखेंगे। तो मक्खिल गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। इन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यह कौन थे?
तो ये थे आजीवकों ने यह मत प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ है, भाग ही सब कुछ क्या करता है, निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। यह किसने कहा था? तो आजीवकों ने, जिसके संस्थापक कौन थे? तो अखिल घोषाल। नेक्स्ट है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो आजीवक संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आचार दिया गया, दूसरी तरफ सिद्धांत। तो घोषाल के द्वारा क्या किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा था आजीवक। नागार्जुन के द्वारा क्या किया गया था? तो शून्यवाद। फिर भद्रबाहु कौन थे? तो जैन थे। लकुलिस कौन थे? तो पाशुपत सिद्धांत। याद रखना है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 और बी का कितना हो जाएगा? 2, सी का कितना हो जाएगा? 4 और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3241। तो 3241 किसमें है? तो यह है ऑप्शन बी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मौर्य युग के में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय की बराबर पहाड़ी में, याद रखना है, बनी गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कंचोपाड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी है। तो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छुक ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बस जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम नामक वृक्ष के अधिकता के कारण इस नगर का नाम क्या पड़ा था? तो कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिया। याद रखना है, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषिता राम विहार था। सर्वप्रथम हो रहा हूँ, सर्व प्रमुख घोषिता राम विहार था, जिसका निर्माण किसने कराया था? तो श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु यानी पद्म प्रभु भी इनको कहा जाता है, का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। प्रभासगिरी जो है कहाँ पर स्थित है? तो यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गुमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, ये भी सही है। होयसल मंदिर जो है शिव को समर्पित है, यह भी सही है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गुमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। ठीक है, यहाँ गंग शासक और तो याद रखना है, यहाँ गंग शासक जो थे रजमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गुमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। कितना फीट है? तो 57 फीट है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यह करवाया गया था किसके द्वारा? तो चामुंड राय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना मस्तका अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह की जाती है बाहुबली के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है। तो मस्तका अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।